Hello, good evening everyone. Today we are here to start the new topic that is redox reaction. एक बार बताना मुझे आप कि चैप्टर 1 जब से हमने शुरू करा है अभी तक टोटल 5 लेक्चर इसमें कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने क्या क्या चैप्टर को कवर करा उसके बारे में जल्दी से हम रिकैप करते हैं। उसके बाद मैं शुरू करूंगा आज का नया टॉपिक या शुरुआत का टॉपिक जो है रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए शुरू हमने किया था रिएक्शन से। पहला क्लास हुआ आपका कि रिएक्शन किसे कहते हैं। उसके बाद रिएक्शन जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है या दो अलग अलग चीजों को हमने बताया था। एक का नाम था रिएक्टेंट और दूसरा का नाम क्या था, प्रोडक्ट। समझ आ गया। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में फिर आगे भी डिस्कशन हुआ। किसे रिएक्टेंट उसे कहते हैं जो पार्टिसिपेट करता है किसी दो चीजों को मिलाने के लिए। क्लियर है। और दो चीजों को या दो से ज्यादा जब मिलकर एक साथ नया प्रोडक्ट बनेगा तो उसे हम प्रोडक्ट नाम दे रहे थे। इसके रिप्रेजेंटेशन को हमने एक नए नाम से डिनोट किया जिसका नाम था इक्वेशन। और इसमें हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, केमिकल इक्वेशन। समझ में आ गया यहां तक। देखना उसके बाद फिर हमने डिस्कस करा कि सर इसके कितने टाइप्स है। टाइप्स में टोटल अलग अलग बात किया जाए तो 5 थे। पहला का नाम था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन और तीसरा डिस्प्लेसमेंट एंड आफ्टर दैट डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर दैट डबल डिस्प्लेसमेंट। सही बात है। और आज का क्लास जो होने वाला है वो यहीं से शुरू होगा जिसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। देखना तो टॉपिक है आज का जिसका नाम है रिडॉक्स। ये वर्ड जो है वो दो नए नए वर्ड से मिलके बना है। उस नए वर्ड का मीनिंग समझना क्या होता है। एक वर्ड मैंने लिखा है रिडॉक्स। रिडॉक्स को यदि आप आगे जाके दो भागों में डिवाइड करते हो तो RED का मतलब हुआ रिडक्शन और लास्ट के दो वर्ड का मतलब हुआ ऑक्सीडेशन। सर ये दोनों वर्ड में कोई अंतर है और नहीं है तो फिर बताओ दो नए नए वर्ड क्यों है। रिडक्शन का मतलब होता है रिड्यूस होना। रिड्यूस होना किस चीज का रिड्यूस होना वो आगे भी बात करेंगे। और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऐड होना। तो कोई चीज का ऐड होना उसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे या किसी चीज का रिड्यूस होना उसको हम रिडक्शन बोलेंगे। लेकिन क्या ऐसा ऐड होगा, क्या ऐसा रिड्यूस होगा, क्या सभी के एडिशन को हम ऑक्सीडेशन कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो अभी हम तुरंत डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं और दूसरा रिडक्शन किसे कहते हैं। समझ आ गया। कोई चीज रिड्यूस हो रहा है इसका मतलब वहां से एलिमिनेट हो रहा है। रिड्यूस वर्ड का मतलब ही हुआ कि जो चीजें एलिमिनेट हो रहा है और ऑक्सीडेशन का मतलब ये हुआ कि जो चीजें उसमें ऐड हो रहा है। लेकिन सर इस क्लास में ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन एनी सब्सटेंस। फिर से सुनना। मान लो एक सब्सटेंस मैंने लिया है या मटेरियल लिया जिसका नाम है कार्बन एलिमेंट। कार्बन में मान लो आपने ऑक्सीजन को ऐड करा तो दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं इसे हम, ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया। फिर से सुनिए। कोई भी एलिमेंट में यदि मान लो कि ऑक्सीजन को हम ऐड कर रहे हैं तो इस एडिशन के हम कहते हैं प्रोसेस को ऑक्सीडेशन। और किसी सब्सटेंस से मान लो हाइड्रोजन को आप ऐड कर रहे हो, सुनना अच्छे से। जैसे मान लो एक कंपाउंड लिया Cl2 और इसमें आपने ऐड करा H2 तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या हुआ सर। ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ ऑक्सीजन का जुड़ना और रिडक्शन का मतलब हुआ हाइड्रोजन का जुड़ना। समझ में आ गया। दोनों बात क्लियर है। इसके दो दो डेफिनेशन है, एक नहीं है। ऑक्सीडेशन का दो अलग अलग डेफिनेशन आएगा। क्या क्या होगा सर, देखना। पहला कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर इसी को हम दूसरे लाइन में कहते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दोनों का मतलब ही हुआ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जो वर्ड है इसके एक ही वर्ड के दो अलग अलग डेफिनेशन डिस्क्राइब करेगी। क्या क्या। पहला कि मान लो ऑक्सीजन किसी सब्सटेंस या एलिमेंट में ऐड हो रहा है तब भी उसका नाम होगा ऑक्सीडेशन। या फिर किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, रिमूव, तब भी उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का पहचान करने का दो अलग अलग क्राइटेरिया है। पहला का नाम है कि सर मान लो किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड किया जाता है तो उसको हम ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। मान लो कभी कभी ऑक्सीजन ना ऐड होके हाइड्रोजन रिमूव हो गया तब भी इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का दोनों डेफिनेशन क्लियर है आपको। पहला एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और दूसरा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आ गया। अब आ जाओ रिडक्शन पे। अब आ जाओ रिडक्शन पे। सर रिडक्शन का डेफिनेशन क्या होगा। तो पहला यहीं से शुरू करते हैं, इसी का वाइस वर्सा। क्या बोलोगे आप कि सर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बोल लो या फिर उल्टा ऐसा क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या ये दोनों डेफिनेशन अपने आप में उल्टा है या नहीं है, बताओ एक बार। ऑक्सीजन ऐड हुआ या फिर हाइड्रोजन रिमूव हुआ उस दोनों प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है। या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि सर कभी कभी हाइड्रोजन भी तो ऐड हो सकता है बिल्कुल। और मान लो हाइड्रोजन ऐड ना होके ऑक्सीजन रिमूव हुआ तब भी इसको क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन। समझ में आ गया। तो दोनों वर्ड हमें समझ में आ गया कि जो रिडॉक्स वर्ड है वो दो वर्ड नए नए वर्ड से मिलकर बना है। एक का नाम था रिडक्शन, दूसरे का नाम था ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का डेफिनेशन ये हुआ कि हाइड्रोजन ऐड हो जाए या फिर ऑक्सीजन रिमूव हो जाए।
तो रिडक्शन में ध्यान देना कि हाइड्रोजन की प्रायोरिटी ज्यादा है, क्यों? उसमें ऐड हो रहा है, फैमिली मेंबर में जुड़ रहा है। अब आ जाओ ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन में किसकी वैल्यू ज्यादा है? ऑक्सीजन की। सर ऑक्सीजन इसमें ऐड होगा या फिर हाइड्रोजन रिमूव होगा? अब ये दोनों डेफिनेशन समझ में आया है तो फिर मैं आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा किसी एग्जांपल के साथ कि कैसे कोई सब्सटेंस या कैसे कोई एलिमेंट ऑक्सीडाइज होता है या फिर रिड्यूस होता है। समझ में आ गया? चलो देखना जल्दी से। देखिए एग्जांपल नंबर 3 पे ध्यान देना। हमने लिखा है हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस ऑफ क्लोरीन इट विल गिव सल्फर प्लस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इक्वेशन जानते हो, पहले से आपने देखा होगा, ठीक है? ध्यान देना, हाइड्रोजन यहां पे अभी प्रेजेंट था और जैसे यहां गया तो हाइड्रोजन रिमूव हुआ। किसके साथ रिमूव हुआ? रिमूव हुआ किसमें? बोलो के साथ, पहले सल्फर के साथ था और जैसे यहां से यहां पहुंचा तो सल्फर अकेला हो गया। इसका मतलब कि हाइड्रोजन वहां से हटा, और हाइड्रोजन हटने का मतलब यह हुआ कि सर जब भी हाइड्रोजन रिमूव होता है तो उसे हम दूसरे डेफिनेशन में क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं या नहीं कहते? बताना एक बार। ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब यहां ध्यान देना नीचे पे, बोलोगे सर क्लोरीन पहले अकेला था और जैसे क्लोरीन इसके साथ मिला तो इसमें क्लोरीन में हाइड्रोजन का ऐड हुआ, एडिशन हुआ। तो जहां एडिशन होता है हाइड्रोजन का उसको हम दूसरे लाइन में क्या बोलते हैं? रिडक्शन। रिडक्शन। तो इस रिएक्शन में दोनों हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। कैसे? कि सर यहां से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, सल्फर अकेला हो गया, तो जैसे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ तो उसको ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं, और जिसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ उसको हम रिडक्शन कह रहे हैं। और जिस रिएक्शन में ये दोनों ही पाया जाएगा या दोनों कंडीशन फॉलो होगा, अब नोट करने की बात है, अब नोट करने की बात है कि सच टाइप ऑफ रिएक्शन in which oxidation and reduction occur same time, उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। कौन सा रिएक्शन कहते हैं? रिडॉक्स। कभी कभी क्या होता है, कई ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन होगा या कई रिएक्शन ऐसा है जिसमें केवल रिडक्शन होगा, लेकिन ऐसा जो रिएक्शन होगा जिसमें दोनों एक साथ हो रहा है उसी को हम रिडॉक्स कहते हैं। बात क्लियर है? तो एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेगा एग्जाम्पल बताओ क्या है, आपसे पूछा जाएगा कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, या फिर ऐसे क्वेश्चन गिवन रहेगा और पूछेगा कि कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा रिड्यूस हुआ है। तो बस ध्यान ये देना कि ऑक्सीडाइज का मतलब दो चीजें, क्या? ऑक्सीजन का ऐड होना या फिर हाइड्रोजन का रिमूव होना, दो चीजें। या फिर आपसे पूछा जाए कि सर रिड्यूस का मतलब क्या हुआ? रिड्यूस का मतलब भी दो डेफिनेशन, हाइड्रोजन का ऐड होना या फिर ऑक्सीजन का रिमूव होना, दोनों वाइस वर्सा है। यदि ये दोनों चीजें समझ में आ गया तो एक और एग्जांपल देखना, 4th नंबर, एक लास्ट एग्जांपल देखना कि MnO2 प्लस ऑफ HCl इट विल फॉर्म MnCl2 प्लस ऑफ Cl2 प्लस ऑफ वाटर। इसमें मुझे बताना है या समझाना है कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ, कौन सा रिड्यूस हुआ। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑक्सीडाइज वो होगा जिसमें ऑक्सीजन ऐड होगा। मुझे बताओ कहां ऐड हो रहा है ऑक्सीजन? बोलोगे सर ये वाटर में, तो वाटर में जैसे ऐड हुआ तो यहां से यहां तक हुआ तो आप बोलोगे कि ये ऑक्सीडेशन है। क्या है आपका? ऑक्सीडेशन। ओके, रिडक्शन कहां से हुआ? तो सर यहां पे ऑक्सीजन था, अब ये Mn जो है वो ऑक्सीजन को अपना डोनेट कर दिया, किसी को दे दिया, तो जैसे यहां से हटा ऑक्सीजन तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन। समझ में आ गया? आप पहचाना इजी है। दो ही चीज है, कभी ऑक्सीजन का खेल होगा कभी हाइड्रोजन का, दोनों चीजें बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना और क्लियर वाइज समझना। तो मान लो आपसे पूछा जाए कि Mn क्या होगा? सर ये रिड्यूस हुआ, क्यों? क्योंकि अपना ये ऑक्सीजन किसी और को डोनेट कर दिया। अब आ जाओ कि सर ऑक्सीडाइज कौन हुआ? हाइड्रोजन। तो बोलोगे हाइड्रोजन जो था वो क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया या फिर ऑक्सीडेशन हुआ इसके साथ। आप पहचाना इजी है, देख लो एक बार। देखिए एक क्वेश्चन मैंने लिखा है कि नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सब्सटेंस या एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ और कौन सा रिड्यूस हुआ। तो डेफिनेशन वही कह रहा है फिर से कि सर जहां से हाइड्रोजन या जहां से ऑक्सीजन हटेगा उसको हम रिड्यूस बोलते हैं, और जहां जाके ऐड होगा उसको हम ऑक्सीडाइज कहते हैं सर। तो बोलोगे यहां से ऑक्सीजन हट के सल्फर अकेला हो गया, सल्फर अकेला हो गया, तो ऑक्सीजन हटा है, रिमूव हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? रिडक्शन। इसको बोलेंगे कि सर सल्फर रिड्यूस हुआ। समझ आ गया? तो बोलना SO2 गेट रिड्यूस, तो रिड्यूस में किसका नाम होगा? SO2 का। क्लियर है? ओके। सर ये जो ऑक्सीजन जहां से हटा वो किसके साथ जाके मिला है? इसके साथ। तो ये जो ऑब्जेक्ट है यहां पे आके मिला जहां पे ऑक्सीजन ऐड हुआ, ऐड का मतलब प्लस हो रहा है इसके साथ, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, तब इसका नाम होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तो जब बात आएगी H2S का तो हम बोलेंगे कि सर इसमें क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हुआ। क्यों? क्योंकि यहां से सल्फर निकल के और ऑक्सीजन ऐड हुआ। समझ में आ गया? क्लियर है? आप लिखो जल्दी। देखिए यदि आपने अभी पढ़ा है ऑक्सीडेशन के बारे में और रिडक्शन के बारे में, तो आपको एक चीज और क्लियर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि सर ऑक्सीडेशन से कई ऐसे फेनोमेना हमारे इन्वायरमेंट में होता है, लेकिन आपके सिलेबस के अनुसार केवल हमें दो पढ़ना है। एक का नाम है रेंसिडिटी, और दूसरे का नाम है कोरोजन। सुनना अच्छे से यार, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है?
रेंसिडिटी और दूसरा है कोरिजन। दोनों का मीनिंग क्या है या क्या इसका डेफिनेशन, इसके ऊपर बात करेंगे और फिर दोनों टॉपिक को कैसे हम अलग से डिस्क्राइब करेंगे इसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। रेंसिडिटी का मतलब होता है कोई भी खाने वाला सब्सटेंस, खाने वाला समझते हो, इटेबल थिंग, जो चीज आप खाने के लिए यूज करते हो यदि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ऐड होती है तो धीरे धीरे स्पॉइल हो जाता है। स्पॉइल का मतलब क्या होता है, खराब हो जाता है। समझ में आ गया? आपने कई बार देखा होगा कि आपने खाना बना के 4-5 घंटे छोड़ दिया गर्मियों के दिनों में तो धीरे धीरे वो खराब होना शुरू हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम रेंसिडिटी कहते हैं, या फिर केमिस्ट्री में कहते हैं कि एनी सब्सटेंस गेट ऑक्सीडाइज विथ ऑक्सीजन इट विल गेट स्पॉइल आफ्टर सम टाइम या सम आवर्स। समझ में आ गया? कुछ घंटे के बाद वो आपका जो खाना था वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसको हम रेंसिडिटी कहते हैं। क्लियर है? और वही चीज मान लो कोई मेटल हो गया, नॉन मेटल, यदि उसके ऊपर बात करेंगे, जैसे मान लो आप लोहा छोड़ दिया कहां पे, इन्वायरमेंट में, तो धीरे धीरे पता ये चलता है कि उसमें जंग लगता है, जंग लगने के बाद धीरे धीरे सड़ना शुरू हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम कोरिजन कहते हैं। तो कोरिजन का मतलब क्या होता है, इटन अप ऑफ सब्सटेंस बाय प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विथ वाटर भी करना। केवल ऑक्सीजन नहीं, पानी की भी मात्रा प्रेजेंट होती है। कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, वाटर के मॉलिक्यूल के प्रेजेंट में धीरे धीरे वो सड़ना गलना, उसको हम कहते हैं कोरिजन। तो कोरिजन में हम पढ़ेंगे आयरन के बारे में इस चैप्टर में, जिसको हम स्पेशल नाम देंगे हम रस्टिंग ऑफ आयरन। सुना है कभी नाम? और नहीं सुना तो भी सुनो यार, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब ये हुआ कि आयरन को आप इन्वायरमेंट में छोड़ दो कुछ दिनों के लिए तो धीरे धीरे वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होने के बाद धीरे धीरे वो खराब होना शुरू हो जाएगा। उस प्रोसेस का नाम है रस्टिंग। और वही चीज खाने के सब्सटेंस से रिलेटेड की बात की जाए और यदि उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में छोड़ते हो तो वो चीजें धीरे धीरे क्या हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। तो दोनों का डेफिनेशन आपको याद रखना है। इसका आपको एक चीज और जानना है कि सर इन दोनों को बचाते कैसे हैं। आपने तो बता दिया कि स्पॉइलेज ऑफ एनी इटेबल सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन नॉन एज रेंसिडिटी, उसे हम रेंसिडिटी कहते हैं। ओके, सिमिलरली आप कह सकते हो कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में खराब हो गया लाइक मेटल्स में, तो उसको हम कोरिजन कहते हैं। सर लेकिन क्या इसको बचाया जा सकता है? हाँ जी, इसको बचाने का भी तरीका है। तो अगला पॉइंट हमें जानना है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब कि कैसे इसे हम बचा सकते हैं। तो टॉपिक है आपका रेंसिडिटी बचाने के लिए 2-3 चीजें ध्यान देना, 2-3 चीजें आपको ध्यान देना है और उसके बाद कोरिजन पे भी बात करेंगे। रेंसिडिटी में आप खुद भी रिलेट कर पाओगे कि सर घर में कहा जाता है, हमें बताया जाता है कि यदि खाना को खराब नहीं करना है तो हमें फ्रिज में रखना चाहिए। तो पहला टॉपिक यही होगा कि वी हैव टू स्टोर द फूड इन अ कोल्ड क्लाइमेट, जहां ठंडा जगह है वहां पे हमें रखना चाहिए। चाहे आप रेफ्रिजरेटर की बात करो या कोई ऐसा प्लेस हो तब भी चलेगा। तो पहला कोल्ड क्लाइमेट चाहिए इसके लिए, कोल्ड क्लाइमेट। दूसरा आपने देखा होगा या सुना भी होगा कि सर जो चिप्स आते हैं या कुरकुरे आते हैं उसमें हवा बहुत भरा रहता है, जानते हो ये? तो भरा हवा का मतलब ये नहीं है कि उसको हम फिल करके दे रहे हैं आपको। वो हवा क्या कर रहा है, उस खाना को या जो खाने वाला चीज उसमें प्रेजेंट है उसको बचा रहा है। किससे? ऑक्सीजन से, ऑक्सीडाइज होने से। तो उसमें कौन सा गैस प्रेजेंट है? नाइट्रोजन। कौन सा गैस? नाइट्रोजन, जो उस भोजन को बचा रहा है किससे? खराब होने से। क्लियर है? तीसरा आता है कि सर आपने सुना होगा पिकल्स के बारे में, पढ़े हो कभी या सुना भी होगा कि पिकल्स कई साल तक चलता है, बिल्कुल बढ़िया। क्यों? इसका कारण 2 ही चीज है कि सर इसमें ऑयल प्रेजेंट है और दूसरा सॉल्ट। तो ऑयल और जो सॉल्ट है ये दोनों ही इसको खराब होने से बचाता है। समझ में आ गया? ये 3 चीजें आपको याद रखना है रेंसिडिटी के रिगार्डिंग। अब आ जाओ कोरिजन। अब आ जाइए कोरिजन। सर कोरिजन में क्या होता है, जब भी कोरिजन किसी सब्सटेंस का होना है या होने से पहले हमें कोशिश करना चाहिए कि उसमें पेंट करो। पेंट जानते हो, घर पे आपने देखा होगा कि लोहे का दरवाजा लगा, ग्रिल लगा या विंडो लगा है, तो सभी लोग सलाह यही करते हैं उसे पेंट किया जाना चाहिए। क्यों? ताकि वो कभी भी ऑक्सीडाइज होकर खराब ना हो। तो पहला इसका प्रोसेस है कि वी हैव टू अलाउ द पेंट्स ऑन द आयरन मटेरियल। समझ आ गया? आयरन मटेरियल जितने भी है उसमें हमें पेंट चढ़ाना चाहिए। दूसरा इसमें प्रोसेस आता है कि सर कभी कभी ऑयलिंग भी जरूरी होती है। ऑयलिंग का मतलब उसमें ऑयल चढ़ाया जाता है या फिर ग्रीसिंग होता है, ग्रीसिंग। तो ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग से भी होता है ये बात। ठीक है, इसके 2 पॉइंट याद रखना, इसके 3 पॉइंट। क्लियर है? प्रिवेंशन में जरूरी है, उसके बाद ये प्रोसेस क्यों होता है ये जरूरी है, और आपका चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। क्लियर है सबको? थैंक यू एवरीवन।